फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट। बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे लर्न कर सकते हैं और स्पोकन इंग्लिश में भी आप कैसे समझ सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है और इसको कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये सबसे पहला होता है टेंस में। तो चलिए देखते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन बटन। सो नाउ लेट्स बिगिन। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है? हम किस तरीके से पहचानेंगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है? उसकी एक पहचान होती है, वो होती है ता है, ती है, ते है आदि। ओके, क्या? ता है, ती है, ते है आदि। इससे हम पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जाता हूँ। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा सेंटेंस है? आप देखेंगे कि इसमें एंड में क्या रहा है, ता हूँ, जाता हूँ। तो इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इस तरीके से आप पता लगाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है या नहीं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस या एस। सबसे पहले जो हम अफर्मेटिव बनाते हैं, अफर्मेटिव में क्या होता है मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देती हूँ। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट में वर्ब, सब्जेक्ट प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब में क्या लगता है? एस या एस लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे है आई स्पीक इंग्लिश। आई स्पीक इंग्लिश। आई यू वी दे स्पीक इंग्लिश। इसके साथ आप ई एस नहीं लगा सकते, ओके, क्योंकि ये प्लूरल है। क्या है? प्लूरल। ओके, आप जब भी आप जैसे मुझे कहना है कि मैं नहाती हूँ तो मैं बताऊँगी आई बाथ। ओके, आई बाथ। या मैं जाती हूँ, आई गो। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस बनाना हो तो उसमें आई यू वी दे के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी और ना इसमें ना आई ई एस लगेगा, मतलब इसमें कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि अगर यहाँ पे होता आई बात तो सिर्फ बात या प्ले होता, या आप ले लीजिए ईट, आई ईट। ओके, तो ऐसे आप पता लगाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है और ये आई वी यू दे के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट। एस या एस किसके साथ लगते हैं? एस या एस किसके साथ लगते हैं पता है? चलिए देखते हैं। एस या एस ही, शी, इट के साथ हमेशा एस या ई एस लगेगा। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। कोई भी नाम हो, एनी नेम, कोई भी नाम हो किसी भी चीज़ का, जैसे राम या गीता, रीता, कुछ भी नाम हो उसके साथ आपको एस या एस लगाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ही स्पीक्स इंग्लिश। अब यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे ऊपर वाले सेंटेंस में था आई स्पीक इंग्लिश, यहाँ पे क्या है? ही स्पीक्स इंग्लिश। आपने यहाँ पे देखा होगा, ध्यान दिया होगा, एस लगाए ना, ही स्पीक्स इंग्लिश। ओके, और अगर मुझे यहाँ पे बोलना है, जैसे कि मुझे बोलना है शी प्लेज, तो यहाँ पे एस लगेगा ना कि ई एस। ओके, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे ई एस लगेगा और कहाँ पर एस लगेगा। तो आपको ये समझ में आ गया। अब हम चलते हैं नेगेटिव सीखने कि हम नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के। सो लेट्स गेट नेगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट। ओके, अब इसका रूल देखते हैं, मतलब इसको हम कैसे बनाते हैं। अब जैसे मैंने सेंटेंस लिया था, अभी मैं इंग्लिश बोलती हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। ये हो गया अफर्मेटिव। यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ अफर्मेटिव। ओके, अब इसको नेगेटिव बनाना है। सबसे पहली बात,
जब मैं ये बताऊँ, आई मीन जैसे मुझे बोलना है कि मैं इंग्लिश नहीं बोलती हूँ, तो वहाँ पे आपको क्या करना होगा, आपको सिर्फ डू का यूज़ करना है। सबसे पहली बात, ही शी इट के साथ ही सी एंड इट के साथ हमेशा डज का यूज़ होगा और वर्ब की रहेगी फर्स्ट फॉर्म। ओके, गॉट इट। सो नाउ निगेटिव में क्या बनाएंगे हम, मैं अंग्रेजी नहीं बोलती हूँ, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। अब आपने देखा होगा कि आई के साथ हमने डू का यूज़ करा, किसका, डू का। आई, वी, यू या दे, इन सभी के साथ डू का यूज़ होगा। ओके, डू का यूज़। अब हम देखेंगे कि वह अंग्रेजी नहीं बोलती है, इसको कैसे बनाएंगे। सी के साथ क्या लगेगा, शी के साथ लगेगा डज। शी डज नॉट स्पीक इंग्लिश। शी डज़ नॉट स्पीक इंग्लिश। अभी मैंने आपको बताया था कि ही शी इट के साथ हमेशा एस या ई एस लगता है वर्ब में, बट यहाँ पे चेंज है। जो हमारा एस या ई एस होता है वर्ब में, वो हमारा डू में लग जाता है। किस में लग जाता है, डू में। डू का क्या हो जाता है, डज हो जाता है। ई एस लगता है वो हमने किस में लगा दिया, डू में, वो क्या हो गया, डज हो गया। तो अब वर्ब में हमें एस या ई एस लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको बात समझ में आ गई होगी बिल्कुल। शी डज नॉट स्पीक इंग्लिश। अगर 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 आपके नहीं समझ में आया, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि शी डू नॉट स्पीक्स इंग्लिश, करते हैं ना, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब भी हम निगेटिव बनाएंगे, जो वर्ब में एस या एस लगना है वो हमारा डज में लग जाता है, और डज में हमेशा ई एस लगेगा। कभी आप डू डी ओ एस लिख दें, ओके, हमेशा ई एस लगेगा डू में। तो शी डज नॉट स्पीक इंग्लिश, वह नहीं जाती है। शी डज नॉट गो, या वह जाती है। शी गोज। ये कौन सा है, ये हो गया अफर्मेटिव और ये हो गया निगेटिव। मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे से सिखा रही हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो जहाँ तक है आई थिंक आपके समझ में आ रहा होगा मेरा पढ़ाया हुआ। सो प्लीज़ मैं ज़रूर बताइएगा कि मैंने आपको कैसे पढ़ाया, आपके समझ में आया या नहीं आया, और प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि मैंने कैसे समझाया, कैसे एक्सप्लेन किया है। ओके, सो शी डज़ नॉट गो, ओके, एंड शी गोज़। अब देखते हैं हम इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव देखते हैं कि इंटरोगेटिव कैसे बनाए जाते हैं। सो लेट्स बिगिन। इसको हम कैसे बनाते हैं देखते हैं। हमने अफर्मेटिव में सीखा वह जाती है, निगेटिव में सीखा हमने वह नहीं जाती है, और हम इसमें सीखेंगे क्या वह नहीं जाती है, या क्या वह अंग्रेजी नहीं बोलती है, या क्या वह अंग्रेजी बोलती है, ये सीखने वाले हैं। अब जैसे हम सेंटेंस लिखते हैं एक, क्या वह अंग्रेजी बोलती है, डज शी स्पीक इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। ये क्या है, हमने क्वेश्चन है, ये क्या है, ये है क्वेश्चन, हमने पूछा है क्वेश्चन। ओके, ये है क्वेश्चन। जब भी आपको पूछना हो क्वेश्चन इंग्लिश में, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का, क्या वह यह करती है, मतलब ता है ती है जहाँ इसमें भी आए, जब भी आपको पूछना प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस सेंटेंस के आप क्या ये है, आप काम करती हैं, क्या आप गाती हैं, क्या आप नहाती हैं, ये सेंटेंसेस आप कैसे पूछें वही मैं आपको बता रही हूँ। हमेशा डू या डज लगेगा सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन पूछेंगे, डू या डज। ओके, उसके बाद लगेगा हमारी सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट जो भी है, अब आई हो, वी हो, या दे हो, या शी इट, जो भी है। उसके बाद लगेगा अब
वर्ब एंड उसके बाद लगेगा हमारा ऑब्जेक्ट। अब जैसे अगर मुझे बनाना है क्या मैं जाती हूँ, तो मैं बनाऊँगी डू आई गो, डू आई गो। इसमें आपने देखा होगा कहीं भी ई एस नहीं लगा, क्योंकि आई यू वी दे के साथ कभी भी ई एस नहीं लगता है, ना वर्ब में और ना हेल्पिंग वर्ब में। ओके, सो यहाँ पे डू रहेगा एंड आई एंड गो, डू आई गो, क्या मैं जाती हूँ। और अगर यही सेंटेंस में उस वह के लिए बनाऊँ, क्या वह जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, डज ही गो, डज ही गो। अब यहाँ पे आपने देखा होगा मैंने आपको बताया था कि वर्ब में SEIS नहीं लगता है, उसका SEIS डू में लग जाता है, डज ही गो। आपके जहाँ तक है समझ में आ रहे होंगे। अब जैसे मैंने पूछा डू आई गो, क्या मैं जाता हूँ या क्या मैं जाती हूँ, तो हम इसका रिप्लाई कैसे देंगे, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आई गो। हाँ मैं जाती हूँ या मैं नहीं जाती हूँ, तो हो जाएगा आई डू नॉट गो। क्या हो जाएगा, आई गो या आई डोंट गो। अगर आपको कहना है कि मैं जाती हूँ तो आई गो, मैं नहीं जाती हूँ आई डोंट गो। और आपको पता चल चुका है कि जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, आई मीन जो आप काम करते हैं, जो आपकी हैबिट है, या जो भी आपका वर्क करते हैं, उसमें अगर आपको आपसे कोई सेंटेंस पूछे तो उसका रिप्लाई कैसे देना है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। कुछ नहीं करना है, बस डू को हटा देना, आई गो, सिंपल है। अगर मैंने पूछा डज शी सिंग, तो उसका रिप्लाई क्या होगा, सिंपल है, शी सिंग्स। आपने देखा यहाँ पे एस लग चुका है। ओके, क्या लग गया, एस, वर्ब में SEIS। और मुझे बताना होता कि वह नहीं गाती है, तो ये जाता शी डज नॉट सिंग। सभी के समझ में आ रहा है, हैव यू गॉट इट। सो अब देखते हैं हम इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप। सो लेट्स सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप क्या है, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन वर्ड मतलब कि व्हाई, व्हेन, हाउ, ओके, ये होते हैं क्वेश्चन वर्ड्स। अब जब तुम क्या करते हो, व्हाट क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, उसके बाद डू या डज, डू, व्हाट डू, यू मीन्स तुम, व्हाट डू यू डू, डू मीन्स करना। कैमरा, व्हाट क्या है, क्वेश्चन वर्ड, डू या डज एंड सब्जेक्ट हमारा यू है एंड वर्ब हमारी डू है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ओके, व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू मतलब तुम क्या करते हो, तुम कब जाते हो, या तुम कब मार्केट जाते हो, व्हेन डू यू गो टू मार्केट। इसमें क्या पूछा गया है, तुम मार्केट कब जाते हो, व्हेन डू यू गो टू मार्केट। अब नेक्स्ट लेते हैं हम, जैसे कि वह क्यों पढ़ाती है, वह क्यों पढ़ाती है, वह की क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। वह क्यों पढ़ाती है, वाई, ही शी के साथ हम इसे डज लेगा, वाई डज शी, हेल्पिंग वर्ब, ओ सॉरी सब्जेक्ट हो चुका है, एंड टीच, टीच इज अ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वाई डज शी टीच, वह क्यों पढ़ाती है। आपके जहाँ तक क्लियर होते जा रहे होंगे सारे सेंटेंसेस कि कैसे पूछना है, कैसे जवाब देना है, कैसे रिप्लाई करना है। ओके, सो वाई डज शी टीच, यहाँ पे आप ही कर लीजिए, यहाँ पे या प्ले, मतलब आप कुछ भी वर्ब ले सकते हैं। ओके, देख सकते हैं कि हमने वाई क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस कैसे पूछे। जब भी आपको क्वेश्चन पूछना है किसी से तो आप ऐसे पूछ सकते हैं।
आज मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा चुकी हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का। सो इस वीडियो में बस इतना ही था। प्लीज़ कीप इन टच। अगली वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सिखाऊंगी, सो उसे देखना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।